सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है? बहुत सुंदर सी थीम है इसके पीछे, एक बहुत सुंदर सा मैसेज है, याद रखना, ठीक है? क्या है? ये फिश टैंक है और इस फिश टैंक में एक शार्क है, ठीक है? और अब फिश टैंक में एक शार्क को आप रख रखा है आपने, ये मैक्सिमम बढ़ेगी तो कितनी बढ़ सकती है? सिर्फ ये 8 इंच बढ़ सकती है। सिर्फ कितनी बढ़ सकती है? 8 इंच। क्यों? क्योंकि इसको एनवायरनमेंट ऐसा दिया गया है। ये खूब प्रयास कर ले, उसके बावजूद ये 8 इंच बढ़ सकती है। पूरी ताकत लगा दे 8 इंच बढ़ सकती है, याद रखना। लेकिन इसी शार्क को यदि आप समुद्र में एक अलग एनवायरनमेंट में ले जाओ तो ये कितनी बढ़ सकती है? ये 8 फुट प्लस बढ़ सकती है, याद रखना। 8 फुट प्लस बढ़ सकती है, याद रखना। फर्क किसका है? फर्क एनवायरनमेंट का है। तुमने अपने आसपास उस एनवायरनमेंट को ऐसा चुना है। आप में से कई बच्चे मुझे बोलते हैं सुसाइड करने मर जाए। अरे मर क्यों जाए यार? क्यों मर जाए मुझे बताओ? सर मेरी लिमिटेशन, इतनी लिमिटेशन किसने तय की? तुम्हारे आसपास के एक नेगेटिव एनवायरनमेंट ने तय किया कि तुम केवल इतने बढ़ सकते हो। संकीर्ण विचार तुम्हारे आसपास हैं, संकीर्ण लोग तुम्हारे आसपास हैं जिन्होंने तुम्हारी लिमिटेशंस तय कर दी हैं कि तुम शायद इससे बड़ा नहीं सोच सकते, तुम ग्रेड थर्ड से बड़ा नहीं सोच सकते। अपना डिजाइन, एनवायरनमेंट डिजाइन कीजिए, याद रखना। ये बहुत बड़ी मछली है, शार्क है, कितनी भी बड़ी बन सकती है, लेकिन इसको एनवायरनमेंट नहीं मिला। इसने अपनी क्षमताओं को सीमित कर लिया, केवल 8 इंच बढ़ेगी। लेकिन इसी को एक अलग एनवायरनमेंट में लेके जाया जाएगा तो ये 8 फुट प्लस तक जा सकती है। तुम्हारे अंदर, सबके अंदर वो संभावनाएं हैं। मैं कोशिश यही तुम्हें कर रहा हूं कि वो एनवायरनमेंट बनाओ। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ने की, वे खुद ऊंचाई तय करते हैं आसमानों की। जो रखते हैं हौसला आसमान को छूने का, वो परवाह नहीं करते जमीन पे गिर जाने की। क्यों गिरने की बातें करते हो? कि सर हमारी लिमिटेशन ये है। लिमिटेशन वो लोग जो तय कर रहे हैं, उन लिमिटेशन को तोड़ना है। तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। मैं तुम्हें यही बार बार बोल रहा हूं, उन संभावनाओं को तराशना शुरू कर दीजिए, वरना स्थिति तुम्हारी ये हो जाएगी। इसको तोड़ना है, इसको रियल में तुम्हें तोड़ना है, और तोड़ के बाहर निकल के अपने पंखों के अनुसार तुम्हें उड़ना है। जिंदगी बेहद खूबसूरत होगी। हर उस लड़की को मैसेज देना चाहता हूं जो कहती है ना कि सर बहुत दबाया जा रहा है। तोड़ डालो हर उस जंजीर को जो तुम्हें रोकने की और सपनों को पाने से पहले बांधने की कोशिश करती है। तोड़ डालो हर उस चीज को जो तुम्हें कहती है कि ठहर जाओ। तोड़ डालो हर उस विचार को जो तुम्हें कहता है कि तुम्हारी औकात इससे बड़ी नहीं है। तोड़ डालो उस मन स्थिति को जो तुम्हें बार बार एहसास करवाता है कि तुम यहां तक ही जा सकते हो। तोड़ डालो हर उस नेगेटिव इन्वायरमेंट को जिसने तुम्हें हमेशा से एहसास करवाया है कि तुम दमित हो, कुचलित हो। याद रखना, ये जीवन बेहद खूबसूरत है और हमें जीना है। निश्चित रूप से हम जी के जाएंगे। ये मेरा तुम्हें इंडिविजुअल विचार है। और आदमी कभी कमजोर होता नहीं है, आसपास का नेगेटिव एनवायरनमेंट कमजोर बनाता है। बस उस नेगेटिव एनवायरनमेंट और इस संकीर्ण वातावरण से बाहर निकलना है, याद रखना। समुद्र की तरह उड़ना है, आसमान में पंख फैला के उड़ना है। इसके लिए खुद पे वर्क करना सीखो, याद रखना। अंतिम सवाल जो मैं आप लोगों से आज डिस्कशन कर रहा हूँ कि सर सटीक निर्णय कैसे लें, क्या बेहतर हमारे साथ हो सकता है? देखिए, निर्णय यदि तुम लेना चाहते हो और उस इन्वायरमेंट से प्रभावित होकर लोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, बड़ा नहीं कर पाओगे। सटीक निर्णय लेने का तरीका क्या है? मैंने कहा कि 2023 गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बेहतर वर्ष है। 2023 के बाद ही तुम मेरे से पूछोगे तो कि मैं तुम्हें प्राइवेट बिजनेस के आइडियाज दे सकता हूं, तुम अपना खुद का कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। और तुम्हारी स्थितियां अभी अच्छी नहीं है तो तुम जॉब के साथ कुछ कर सकते हो। लेकिन वर्ष 2023 में इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि तुम्हारे मन में कभी ये नहीं रहा कि रहेगा कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट नहीं दिया। तो इसमें आप एक सही डिसीजन लीजिए। और सही डिसीजन का आंकड़ा ये है कि ग्रेड थर्ड में मैं अच्छा नहीं कर पाया तो क्या मैं उससे बड़ी में कर पाऊंगा? ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, अंदर से आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं। सिलेबस मैंने आपको बताया है, सिलेबस देखने के बाद जो है खुद की अपने एक्शन बनाइए, खुद की कार्य योजना बनाइए और बिना कभी इंतजार किए उस कार्य को बदलना शुरू कर दीजिए, परिणाम में लाना शुरू कर दीजिए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। तुम चाहे ग्रेड फर्स्ट करो, चाहे ग्रेड सेकंड करो, चाहे ग्रेड थर्ड करो, चाहे यूआरओ करो, चाहे राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस की तैयारी करो, चाहे डीएसएसबी की करो, याद रखना एक निर्णय लो। और वो निर्णय तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि सर मेरी एबिलिटीज, मेरी योग्यताएं मुझे कह रही हैं कि मैं बेटर कर जाऊंगा। फिर तुम ये सवाल ना अपने पेरेंट्स से पूछना, ना कभी अपने दोस्त से पूछना कि मुझे किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपने जिसको चुन लिया है उसको कागज पे लिख के और अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए, उसके सिलेबस को निकालिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतर जो चीजें